हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएस डेली व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे कि हमारी कल्लों ने बच्चे दिए हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस कि हमारी कल्लों के दो बच्चे जो थे वो मर चुके हैं और एक बच्चा अभी ठीक ठाक है, लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी पैदा होती है कि उनका ये कहना रहता है कि अगर घर के अंदर जानवर होता है ना, तो घर के अंदर वो जानवर पर परेशानी जो आती है ना, तो वो परेशानी घूम फिर करके आती है। यानी वो परेशानी इंसानों पर आनी होती है, लेकिन घर के अंदर अगर जानवर होगा तो अल्लाह तबारक व तआला वो परेशानी उस जानवर को दे देगा और घर के अफराद से वो परेशानी उठा ली जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मौत जानवर की लिखी है तो जानवर की आएगी, इंसान की लिखी है तो इंसान की आएगी। हाँ, एक सदका तो है जो बलाओं को, मुसीबतों को टाल देता है। बाकी ये सब चीज़ें जो है ना, ये बेकार की हैं कि इंसानों पर मुसीबत आने वाली थी और ये बकरे मर गए, तो इंसानों से टल करके बकरों पे चली गई मुसीबत। तो ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसी बातों को फजूल समझना चाहिए और बढ़ावा नहीं देना चाहिए, है ना। बाकी हमने जो है अपनी कल्लों को ऊपर के घर से उसके नीचे शिफ्ट कर दिया है। और हमें मालूम नहीं था कि हमारी कल्लो इतनी जल्दी बच्चे दे देगी, क्योंकि जिससे हमने वो खरीदी थी ना, तो उन्होंने बताया था कि 1 महीने के अंदर बच्चे देगी, यानी 22 दिन के बाद और 1 महीने के अंदर। तो इसको खरीदे हुए तकरीबन 5 दिन हुए थे और 5 दिन के अंदर इसने बच्चे दे दिए। आज तकरीबन 8 दिन हो गए। हाँ, तो 8 दिन के अंदर बच्चे दे दिए। अब मैं सोच रहा था कि अभी 2 हफ्ते और इसको ऊपर रहने देते हैं, फिर उसके बाद में जो है ना, 2 हफ्ते के बाद में बच्चे देने का वक्त करीब होगा तो इंशाल्लाह इसको फिर नीचे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। रात हम सोते रह गए और कल्लों ने पता नहीं कब बच्चे दे दिए। मैं जो सुबह उठ करके आया और देखा, तो आज मदरसा भी बंद था, छुट्टी थी। तो अब मैं यहाँ पे आया, थोड़ा देर से आया था, 9:30 के करीब। तो देखा 2 बच्चे जो है ना मरे हुए पड़े थे। उनमें एक बकरी थी और एक बकरा था। बड़ा अफसोस हुआ। पहले तो मैंने कल्लो को ही देखा, उसकी तबीयत खराब हो रही थी, पेट अफर रहा था, तो रात को देखा तो बहुत मोटा हो रहा था। अब मैं सुबह जो आया, आने के बाद देखा तो बिल्कुल पतली खड़ी। मैं सोच रहा माशाल्लाह दवाई ने फायदा कर दिया और बकरी का जो अफारा था वो ठीक हो गया। अब मुझे क्या पता था कि ये बच्चे दे चुकी है। अब मैंने जो कोने में को निगाह डाली, तो जो है मैंने देखा कपड़े की मानिंद पड़े हुए थे 2 बच्चे। अरे, एक बच्चे, तीनों ही ऐसे ही पड़े हुए थे। मैंने वीडियो भी बनाई है। फिर मैंने उनको उठा करके कागज़ पे रखा, उठा करके लेके गया, दफना के आया। और जो बच्चा सही था उसकी भी सांसें चल रही थी। अगर मैं आधा घंटे या 1 घंटे ना आता ना, तो शायद वो भी मर चुका होता। और हमारा जो गंजा है ना, वो मुझसे कह रहा था कि भैया इसको नीचे लेकर के चलो, नीचे लेकर के चलो, हो सकता है कि ये बच्चे दे देगी। तो वही हुआ जो इन भाई साहब ने कहा था। क्या कहना चाहोगे अरसलान भाई? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट एक ही बात रोज है। अच्छी है जी। खैर, हमने अपनी बकरी को जो है ना कल्लो को नीचे शिफ्ट कर दिया है। अब उसको ऊपर लाएंगे इंशाल्लाह जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ता नीचे रखेंगे। बस दुआ की दरख्वास्त है कि दुआ करो कि हमारा जो कल्लो ने बच्चा दिया है और जो बच चुका है, अल्लाह उसको खैर आफियत से रखे, क्योंकि एक तो अभी बाकी है। और हमने अपने कल्लो के घर के अंदर जो है ना ये खाने के लिए बनाया था कल, क्योंकि नीचे अगर खाना रखते हैं तो वो जो है ना गिरा देते हैं बकरी बच्चे और पैरों के नीचे खूंद देते हैं। तो कल ये बनाया था हमने अपने ही हाथ से कल्लू वगैरह के खाने के लिए। और इधर जो है ये हमने बनाया था अपनी चूज़ों के लिए। ये हमारे चूज़े अंदर हैं, ये भी अपने हाथ से ही बनाया है। ये इसका दरवाज़ा है। तो
इसके अंदर हमने इंतज़ाम किया है चोबा लगा करके कुंडी का। बस ये बनाया है हमने अपने चूज़ों के लिए। अब इंशाल्लाह इसमें अगर हम 2-4 चूज़े और भी डालेंगे ना तो वो सारे के सारे पल जाएंगे। एक बात और बता दूं कि ये 6 चूज़े थे, इनमें से 2 तो इस दारे फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, यानी उनका इंतकाल हो गया है, और अभी 4 बाकी हैं। क्योंकि किसी पर बकरी का पैर रखा गया, किसी की टांग टूट गई, ऐसी हो गया। एक की टांग शीश ने तोड़ दी थी पकड़ के, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, लेकिन जिस पर बकरी का पैर पड़ा था ना वो ठीक नहीं हो पाया। आज ये भी खाली है क्योंकि सारे बकरी बच्चे नीचे हैं, सैर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस बहुत है, और अफसोस ये नहीं है कि वो बकरी बच्चे जो थे बकरी पैदा होने के टाइम मर चुके हैं, बल्कि अफसोस ये है कि जिस माँ ने उनको 5 महीने 5 दिन तकरीबन पेट में रखा, आज वही माँ उन बच्चों को देखती फिर रही है। बकरी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से मैं बकरी बच्चे लेने गया था। मैं सोच रहा था कि 2 बच्चे ला करके इस बकरी के नीचे लगा दूं, लेकिन वो आज मिले नहीं क्योंकि बरसात का दिन था। खैर, अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना चाहिए, बंदा कुछ नहीं कर सकता। बाकी अल्लाह ने जो जिसकी जान बचाई है एक बच्चे की, वही खैर आफियत से पल जाए बहुत है। आप सब से भी यही दरख्वास्त है, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, और हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।